34 सालों के बाद देश में नई शिक्षा नीति आ रही है, क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इस विषय पर हम आज बात करेंगे भाजपा की पूर्व महापौर कल्पना पांडे से, जो काफ़ी लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत है। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस शिक्षा नीति को वो किस तरह से देखती है। मैम, नई शिक्षा नीति आई है, क्या बेहतरीन बदलाव देखती हैं आप? सबसे पहले तो हमें अभिनंदन करना चाहिए उन सभी लोगों का जिन्होंने इसके बारे में सोचा, क्योंकि 34 साल बाद हम शिक्षा में क्या बदलाव होने चाहिए इस बात को लेकर बैठे हैं। तो ये तो एक स्वागत योग्य कदम है सबके लिए, क्योंकि परिवर्तन 34 साल में बहुत कुछ बदला है। तो पहला स्वागत तो इस बात का कि नई शिक्षा नीति लाई गई। अब उस नई शिक्षा नीति में जो ढेर सारी बातें हैं, सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन जिन्होंने ये सब किया, तो उन्होंने लोगों से सुझाव मंगाए, समिति ने लोगों से सुझाव मंगाए, आपके जैसे हमारे जैसे विद्यार्थी, शिक्षक, समाज के जो लोग हैं, और ऐसे लगभग 2 लाख लोगों ने अपने सजेशंस दिए। वो सारे के सारे सजेशंस को एड्रेस किया समिति ने, यानी समिति के अपने विचार, समाज से लोगों के आए हुए विचार, उन सब बातों को लेकर शिक्षा नीति बनाई गई है। और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें मातृभाषा, भारत, मेरे ख्याल से भारत एक ऐसा देश होगा दुनिया का कि जहां हम अपनी मातृभाषा छोड़कर सब भाषाएं पढ़ रहे हैं। बाकी देश, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हम किसी जर्मन इंसान से बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट से बात कर रहे हैं, तो वो साइंटिस्ट जब हमसे बात करेगा तो अपने साथ एक दुभाषिया रखेगा। आपको आवश्यकता है तो आप उस दुभाषिया से बात करो, वो जर्मन में बात करेगा। वो पेपर पब्लिकेशन करेगा अपना, तो वो जर्मन लैंग्वेज में करेगा। ऐसे ढेर सारे देश हैं। हाँ, तो मातृभाषा में हम ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बात को। तो वो एक बात है। दूसरी बात यह है कि जब तक मुझे अपने देश पर, मुझे अपने आप पर अभिमान नहीं होगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। और यदि मुझे भविष्य देखना है कि मैं आज के 25 साल बाद देश को यहाँ देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये राष्ट्र की बात है, ये अपार्ट फ्रॉम पार्टी बात है। ये शिक्षा बहुत सेंसिटिव इशू है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो यदि मैं 25 साल बाद मेरा देश यहाँ होना चाहिए, 100 साल बाद देश यहाँ होना चाहिए, मेरे देश में हॉस्पिटल्स अच्छे होने चाहिए, मेरे देश में कॉलेजेस अच्छे होने चाहिए, मेरे देश में फैक्ट्रीज अच्छी होनी चाहिए, ये जो इतनी सारी बात, छोटी छोटी बातें हैं, तो उसके लिए जब तक मैं अपने आप पर अभिमान नहीं करूँगी, तो मैं अपने आप पर अभिमान करना सीखूँगी कहाँ से? मेरे पास जो है, इतने सालों में अंग्रेजी शिक्षा ने हमें एक ही बात बताई है कि यू आर ब्लैक इंडियंस, तुमको अक्ल नहीं है, तुम्हारा जितना भी इतिहास है वो बोगस है। ये अगर हम लगातार पढ़ते रहेंगे और उन्होंने जो किया वही अच्छा है, यदि यही हम लगातार अपने दिमाग में रखेंगे तो हम खुद पर अभिमान नहीं कर पाएंगे। तो इस शिक्षा नीति में ये एक बात है कि अपने इतिहास पर अभिमान करो। ऐतिहासिक धरोहर जो हमारे बहुत पुराने लोगों ने छोड़कर गई हैं, ये छोड़ दो, मध्ययुग की बात छोड़ दो। मध्ययुग तो एकदम डार्क एज था, मध्ययुग की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। उससे पहले का जो भारत था, तो जब हम अतीत पढ़ेंगे अपना, हम वर्तमान में अपने को देखेंगे, दुनिया से अपने तुलना करेंगे, तब हम भविष्य देख पाएंगे। ये सारी बातें नई शिक्षा नीति में, इसलिए मैं इसका स्वागत करती हूँ। KG to PG में काफ़ी बदलाव आएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें 6वीं क्लास से स्किल डेवलपमेंट की भी कुछ क्लासेस ली जाएगी आगे तक। तो जहाँ मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आप यहीं से देखती है? डेफिनेटली 6वीं का बच्चा अगर कोडिंग डिकोडिंग सीखेगा, जो आज इंजीनियर होकर बच्चे को नहीं मालूम कि डिकोडिंग होता क्या है, हमने एजुकेशन पैटर्न इतना रद्दी बना कर रखा है, तो यदि 6वीं से कोई बच्चा स्किल सीख रहा है तो 10वीं 12वीं तक वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। यदि वो पढ़ना चाहता है, डेफिनेटली पढ़े आगे, नहीं पढ़ना चाहता है तो वो कोई ना कोई ऐसा काम करके खुद का जीविकोपार्जन, अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर पाएगा। तो कौशल्य बच्चों में डेवलप हो, स्किल डेवलपमेंट हो। ये जो बचपन से एक स्किल लेकर आप आगे पढ़ो, ये जो बात है, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे चर्चा जो हो रही है 10+2 के स्ट्रक्चर को तोड़ के जो नया स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है 5+3+3+4, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पालकों को और बच्चों को कितना सुविधाजनक होगा? एक बोर्ड का जो टेंशन हमेशा से लेकर चलते हैं बच्चे, एक फोबिया कहीं ना कहीं रहता है कि 10th और 12th बोर्ड है, तो उसको तोड़कर एक नई शुरुआत की गई। हाँ, डेफिनेटली ये 5+3+3+4 जो है, ये पैटर्न जब आएगा, और ये प्रोग्रेसिव पैटर्न रहेगा। प्रोग्रेसिव पैटर्न में हमेशा आपको रिवाइज करने का, यानी उस चीज़ को बार बार देखने का कि अब इस चीज़ को हम ऐसे रख सकते हैं, तो ये पैटर्न को लेकर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए मन में। उतना ही समय लगेगा,
समय जितना आज लग रहा है किसी बच्चे को, उतना ही समय बाद में भी लगेगा। और ये पैटर्न के कारण बच्चा रिलैक्स होकर पढ़ाई करेगा, एकदम रिलैक्स होकर। अभी जो हम टेंशन दे रहे हैं बच्चों को कि आपको ये पढ़ना ही है, ये चीज़ को क्रॉस करना है और ये इसमें इतना मार्क लाना है, तो हम ये जो चीज़ है कि हम ज्ञान पर हम भर दे रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए और परसेंट के आधार पर जो होता है उसको कहीं तो भी ब्रेक लगना चाहिए। आपने क्वालिटी एजुकेशन की बात की है, यहाँ पर नई शिक्षा नीति की बात है, पर सबसे पहले है कि संवैधानिक अधिकार होना चाहिए, मतलब अधिकार दिया गया है, लेकिन सरकारी स्कूलों की जो स्थिति बनी हुई है, क्या उसमें सुधार लाने की ज़रूरत नहीं है? डेफिनेटली हर चीज़ में सुधार लाना है। देखो, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी सरकार हो, कोई भी सुधार करना है तो उसके लिए समाज को आगे आना है। समाज को आगे आना है, आपको आगे आना है, मुझे आगे आना है, शिक्षकों को आगे आना है। ये सब लोग यदि सकारात्मक दृष्टि से इस परिवर्तन को स्वीकार करेंगे, सो वी गेट अ ब्यूटीफुल रिजल्ट इन दैट वे। और निजीकरण की भी बात यहाँ पर कहूँगी मैं। नई शिक्षा नीति है, क्योंकि पुरानी शिक्षा नीति को लेकर भी काफ़ी बदलाव होने चाहिए थे और वो हुए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस स्पीड से निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट स्कूलों में इतना डोनेशन देना पड़ रहा है, सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खस्ता है, तो उसमें अगर सुधारा जाएगा तो नई शिक्षा नीति में 4 चांद लग जाएंगे। क्या कहेंगे आप? यस, निजीकरण ये इस तरीके का है ही नहीं। उल्टे ये प्राइवेट स्कूल वाले जो आज उनके लिए स्कूल नहीं है, उनके लिए स्कूल ये बिजनेस है, तो ये बिजनेस तो बंद हो जाएगा, पक्के से बंद हो जाएगा। यानी जिस तरीके का पैटर्न है, यदि आप उस पैटर्न को देखोगे तो उस पैटर्न में निजी स्कूल वाले जो हैं तो उनका कार्यक्रम लंबा है। तो ये थी हमारे साथ पूर्व महापौर कल्पना पांडे, जिन्होंने साफ तौर पे स्वागत किया है नई शिक्षा नीति का और कहा है कि नई शिक्षा नीति में इस तरह का कुछ पैटर्न बनाया गया है कि जो निजीकरण के नाम पर जो बिजनेस चलाए जा रहे थे स्कूलों के नाम पर, वो बंद हो जाएंगे और एक जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है शिक्षा का, वो अधिकार सभी बच्चों को मिलेगा। कैमरा पर्सन विकास जीवनी के साथ चेतना गानार, विदर्भ टीवी।